गिरिडीह में 8 साल में एक भी पुल नहीं बन सका है। 2017 में बराकर नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास हुआ था। 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 7 साल से ज्यादा गुजर गए, अब भी पुल अधूरा है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में 8 साल में एक पुल नहीं बन सका। सदर प्रखंड के बेरदोंगा पंचायत के कोरनाटांग और डुमरी प्रखंड के खुद्दीसार के बीच बराकर नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। 4 करोड़ 8 लाख की लागत से बनने वाले इस पुल की आधारशिला साल 2017 में रखी गई थी। 18 महीने में पुल बनाने का लक्ष्य था, लेकिन 8 साल बाद भी पुल अधूरा है। होगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो बराकर नदी का तट है। पुल के इस पार गांडेय विधानसभा का कोरनाटांड गांव है, तो पुल के उस पार डुमरी विधानसभा का खुद्दीसार का इलाका है। दोनों गांव की दूरी कम हो जाए, इसके लिए सरकार ने इन दोनों गांव के बीच में पुल का निर्माण कराया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी विभाग की लेट लतीफी का नतीजा है कि अब तक मात्र 8 पिलर ही बन पाए हैं। पुल का निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। ठेकेदार राम टहल शरण पुल का निर्माण करा रहे हैं। शुरुआती दिनों में पुल का निर्माण कार्य काफी तेजी से हुआ, लेकिन फिर कछुआ की चाल से निर्माण कार्य चल रहा है। पुल के दोनों हिस्सों पर पिलर का काम हो चुका है, लेकिन बीच में अब तक पिलर नहीं बना है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। बहुत परेशानी होता है, क्योंकि हम लोग नदी पार करके जाते हैं सब पल्हा लाने के लिए, पत्ता लकड़ी लाने के लिए, हाँ। जलावन के लिए। ये कौन सा गांव है? कोरनाटांड। और उधर कहाँ जाते हैं? उधर खुद्दीसार। बारिश के मौसम में ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी होती है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने पर 10 से 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पूरे मामले पर कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा किए जाने का भरोसा दिया है। कुछ जो है गलती आम पब्लिक की है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट की भी गलती है, तो इसके चलते इसका कार्य जो है आज तक जो है अधूरा रहा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी तेजी लाते हुए जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो अगर 8 वर्षों में अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ है और क्यों अधूरा है, इसकी जांच होगी। अगर एजेंसी की लापरवाही है, अगर ठेकेदार की लापरवाही है, निश्चित रूप से ऐसे लोग दंडित होंगे। ऐसे लोगों को फिर दोबारा काम नहीं मिलना चाहिए। 2017 में जब पुल की आधारशिला रखी गई थी, तो ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें तेज धार के बीच नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों की ये उम्मीद नाउम्मीद में बदलती चली गई। सरकार के सपने पर विभाग और संवेदक ग्रहण लगा रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर इन नदी को पार कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी एक दूसरे जगह जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर दोषी संवेदक पर कब कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुल का निर्माण कार्य कब पूरा होगा? अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में 8 साल में एक पुल नहीं बन पाया है। संवेदक की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी जानकारी दें। देखिए आयुष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के दूर दराज के इलाकों में सरकार तो अति संवेदनशील रहती है, सरकार गंभीर भी रहती है कि अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। और शायद इसी उद्देश्य से इस इलाके में पुल का निर्माण कराया गया था, ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो। दोनों गांव जो हैं पुल के 2 किनारे, हम कह सकते हैं कि पुल के 2 किनारे 2 पंचायत, 2 प्रखंड आप कह लीजिए, 2 आप विधानसभा कह लीजिए, इन दोनों को जोड़ने का कार्य 2017 में शुरू हुआ था। धूमधाम से कार्यशिला आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद लोगों को भरोसा था
कि चंद दिनों में ये उम्मीदों का पुल इन दो नाउमीदी के किनारे की दूरी को कम कर देगा। लेकिन विभाग की लेट लतीफी का यह नतीजा है, संवेदक जो हैं उनकी लापरवाही का यह नतीजा है कि आज 8 साल बीतने को है लगभग और निर्माण कार्य अब भी जारी है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण दूरी को कम करने के लिए नदी को पार करते हैं और ये दूरी तब बढ़ जाती है जब बारिश के दिनों में पानी बिल्कुल खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है। ग्रामीणों को छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरे गांव जाने के लिए 15-20 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। जरूरत यह है कि आखिर यह पुल बना क्यों? उम्मीदों का पुल, विश्वास का पुल, विकास की योजनाओं का पुल, और इन सारे पुल में अगर आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में योजनाएं सही समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी लेगा कौन और कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? हम जब उस पुल के पास पहुंचे तो हमने आंखों देखा, या अपने टेलीविजन के माध्यम से भी दिखाया कि इस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो सर पे बोझ लेके, गोद में बच्चे को लेके नदी को पार कर रही हैं। ये आम दिनों की बात है, चूंकि अब गर्मी आने वाला है, लेकिन फिर से बारिश आएगी। अगर ये इस साल भी पुल का निर्माण नहीं हो सका तो ग्रामीणों की उम्मीद पर एक और बार नाउमीदी छा जाएगी। हमने विभाग से बात किया, उनका कहना है कि हम पत्राचार कर रहे हैं, जल्द पुल का निर्माण होगा। 20 सूत्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, उन्होंने भी कहा है कि संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी, संबंधित मंत्री। बिल्कुल, संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पिछले 8 सालों से अधिकारी कहां थे? सवाल ये बहुत बड़ा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले 8 सालों में गिरिडीह में एक पुल नहीं बन पाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।